नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयति येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियां, मन व बुद्धि कामना की शरण स्थली अर्थात प्रजनन का स्थान होती हैं। इनके द्वारा कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है और मनुष्यों को मोहित कर लेती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण काम वासना अथवा राग द्वेष को नियंत्रित करने की विधि का उल्लेख कर रहे हैं। किसी भी शत्रु को नियंत्रित करने के लिए उसकी दुर्बलता का पता लगाना अति आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन व बुद्धि वह स्थान होता है जहां से काम वासना मनुष्य पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करती है। काम वासना से प्रभावित होकर इंद्रियां इंद्रिय विषयों के भोग की कामना करती हैं। वे मन को सम्मोहित करती हैं। मन के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि विवेक को खो देती है। जब बुद्धि आच्छादित हो जाती है तो मनुष्य कामनाओं का गुलाम बनकर रह जाता है। कामनाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य कुछ भी करने को तैयार रहता है। इंद्रियां, मन व बुद्धि वे तत्व हैं जो सृष्टि ने हमें भगवत प्राप्ति हेतु प्रदान किए हैं, किंतु हम कामनाओं को इन पर हावी होने की अनुमति देते हैं। हमें इंद्रियां, मन व बुद्धि का प्रयोग आत्मोत्थान के लिए करना चाहिए। जागृत अवस्था में मनुष्य के इंद्रिय, मन व बुद्धि सक्रिय रहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य राग व द्वेष से प्रभावित होता है, किंतु सुप्त अवस्था में मनुष्य इन सब से प्रभावित नहीं होता। जीवित मनुष्य इंद्रियों, मन व बुद्धि के माध्यम से स्वयं के अंदर अहंकार को जन्म देता है। अहंकार के कारण हम स्वयं को समझ नहीं पाते। राग व द्वेष बुद्धि को ढक लेते हैं और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को हम भूल जाते हैं। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण हम अध्यात्म के मार्ग से दूर चले जाते हैं। यही मन स्थिति हमें दुष्कर्म की ओर ले जाती है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मन, बुद्धि व इंद्रियां क्षणिक हैं। हमें ज्ञान के वास्तविक स्वरूप ईश्वर को समझना चाहिए, तभी हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। ईश्वर ही दुनिया में शाश्वत तत्व है। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।